Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप 4 अपडेट्स को। और आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे हम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के ट्रेनर वेरिएंट से। दोस्तों, आपको याद होगा 18 फरवरी को एक रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर यह कहा गया था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो पहला ट्विन सीटर वेरिएंट है तेजस ट्रेनर का, उसको रोल आउट किया गया था और उसकी पहली तस्वीर भी सामने आई थी। वो जो एयरक्राफ्ट था उसका टेल नंबर था LT5201। लेकिन आज एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज LT5201 ने अपनी जो पहली उड़ान है उसको भरा है। जी हाँ, आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो पहला सीरियल प्रोडक्शन का तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, इसकी पहली उड़ान को आयोजित किया गया है। दरअसल ये 18 एयरक्राफ्ट जो कि इस समय ऑर्डर पे हैं ट्रेनर वेरिएंट, उनमें से ही पहला एयरक्राफ्ट है और बहुत जल्दी सिलसिलेवार तरीके से ये जो एयरक्राफ्ट है ये भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे। आपको हम बताना चाहेंगे 4 IOC, 4 FOC और 10 मार्क 1A बैच के जो एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है वो दिया गया था। इस प्रकार ये संख्या टोटल 18 तक पहुंचती है और बहुत जल्दी ये जो एयरक्राफ्ट है ये भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करना शुरू करेंगे, जो कि पायलट्स के एडवांस ट्रेनिंग के काम में आएंगे। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपनी जो प्रोडक्शन लाइन है इसको भी एक्सपेंड करने का फैसला किया है और आने वाले निकट भविष्य में हम ये देखेंगे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बड़ी संख्या में जो एयरक्राफ्ट हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। HAL का टारगेट ये है कि वो 28 जेट प्रति वर्ष की दर से प्रोडक्शन में उतारेंगे, ताकि जो भारत की ज़रूरतें हैं उनको तो पूरा किया ही जाए, लेकिन अगर इन केस कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर आता है HAL के पास तो उसको भी वो पूरा करने में सक्षम होंगे। यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का प्लान काफ़ी एम्बिशियस है, बस वो अपने टाइमलाइन में बने रहें, क्योंकि हमेशा से HAL अपने टाइमलाइन को ही लेकर के क्रिटिसाइज होता रहा है। तो देखते हैं आगे हमें क्या नया डेवलपमेंट देखने को मिलता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी आ रही है तेजस मार्क 1A को लेकर के। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब बात आती है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कैटेगरी की, तो निस्संदेह ये एयरक्राफ्ट दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट में से एक है। और जब बात आती है तेजस मार्क 1 या मार्क 1A के स्ट्राइक पैकेज की, तो गेम पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, क्योंकि एक तरफ जहां इसमें अस्त्र सीरीज़ की मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा BVR कॉम्बैट में, तो वहीं इसमें डर्बी जैसी जो मिसाइल्स हैं वो भी तेजस की कैपेबिलिटी को काफ़ी इन्हेंस करेंगी। ब्रह्मोस NG और जो दूसरे वेपन्स हैं ये तेजस की ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ाएंगे। लेकिन इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो आपको भी खुश कर सकती है। MBDA मिसाइल सिस्टम का नाम तो आप सबने सुना होगा। जी हाँ, ये वही कंपनी है जो कि मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स का निर्माण करती है और भारत के राफेल फ्लीट में जो मीटियोर मिसाइल इस्तेमाल की जाती है वो इनके द्वारा ही बनाई गई हैं। तो अब MBDA ने अपना जो इंटरेस्ट है भारत के सामने प्रदर्शित किया है कि वो अपनी मीटियोर मिसाइल को तेजस मार्क 1A के लिए भी ऑफर कर रहे हैं। जी हाँ, MBDA ने भारत को ये प्रस्ताव दिया है कि भारत जो मीटियोर मिसाइल है उसको तेजस मार्क 1A के लिए भी कंसीडर कर सकता है। हालांकि तेजस मार्क 2 के स्ट्राइक पैकेज का निस्संदेह वो एक हिस्सा होने वाली हैं, लेकिन इसके पहले MBDA ने भारत की इसी रिक्वेस्ट को वहां पर रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि MBDA का कहना था कि तेजस में इजरायली मेड इल्टा ELM 2052 ऐसा रडार का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यह कहा है कि लास्ट के तकरीबन 30 से 35 जो यूनिट्स होंगी तेजस मार्क 1A की, वो स्वदेश निर्मित उत्तम ऐसा रडार के साथ में आएंगी, तो उसके साथ ही जो MBDA मीटियोर की संभावनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया जा रहा है कि आने वाले समय में तेजस मार्क 1 में अगर सब कुछ सही रहा तो MBDA की मीटियोर मिसाइल हमें देखने को मिल भी सकती है। हालांकि तेजस मार्क 2 और AMCA के स्ट्राइक पैकेज का ये एक अहम हिस्सा होने वाली हैं, लेकिन तेजस मार्क 1 में इनके इंटीग्रेशन को लेकर के प्रश्न चिन्ह बना था। लेकिन देखते हैं आगे चल के हमें इसमें क्या देखने को मिलता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल काफ़ी व्यापक रूप में किया है। भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय नौसेना के अलावा एक्सपोर्ट कस्टमर भी हैं कुछ जो ब्रह्मोस को इस समय ऑपरेट कर रहे हैं। और निस्संदेह भारत के जो आगामी फाइटर जेट्स हैं उनके लिए ब्रह्मोस NG भी बनाई जा रही है। लेकिन इसी बीच ब्रह्मोस 2 को लेकर के एक काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी सामने आई है। दरअसल हाल ही में भारत के NSA अजीत डोवाल ने अपने रशियन काउंटर पार्ट के साथ बातचीत करी थी और ब्रह्मोस के को डेवलपमेंट को लेकर के जोर दिया था। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस 2 का जो प्राइस हो सकता है वो ब्रह्मोस 1 की तुलना में तकरीबन 3 गुना ज़्यादा हो सकता है।
जी हाँ, ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक वेरिएंट होने वाला है जो कि माक 6 की स्पीड पर ट्रैवल करने में सक्षम होगा और इसकी रेंज तकरीबन 1000 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो इस समय ब्रह्मोस का जो प्राइस है वो $4.85 मिलियन पर यूनिट का है। यानी अगर हम इंडियन करेंसी के हिसाब से बात करें तो एक ब्रह्मोस की कीमत तकरीबन 40 करोड़ रुपए के आसपास है। और इसके बावजूद भी भारत ने जब से यानी 2004 से जब से इसका प्रोडक्शन शुरू किया है तो 1500 से ज़्यादा यूनिट्स अब तक बनाई जा चुकी हैं। लेकिन ब्रह्मोस 2 के केस में पूरी तरीके से मामला अलग होने वाला है। ब्रह्मोस 2 ब्रह्मोस 1 की तुलना में तकरीबन 3 गुना ज़्यादा महंगी होगी। और अगर एक एस्टिमेट की बात करें तो अनुमान लगाया गया है कि ब्रह्मोस 2 का जो स्टार्टिंग प्राइस होगा वो $14.55 मिलियन पर यूनिट यानी रफली 120 करोड़ रुपए प्रति यूनिट हो सकता है। जी हाँ, ब्रह्मोस 2 का जो प्राइस है वो 120 करोड़ रुपए प्रति मिसाइल तक हो सकता है। और ये मिसाइल अगर इस वर्ष मॉस्को के द्वारा क्लियर कर दिया जाता है डील को तो वर्ष 2030 तक प्रोडक्शन में उतर जाएगी और इसका जो प्रोडक्शन है वो वर्ष 2050 या उसके बाद तक चलता रहेगा। हालांकि ब्रह्मोस 2 की बात करें तो ये बेसलाइन ब्रह्मोस को तो रिप्लेस नहीं करेगी क्योंकि ये पूरी तरीके से एक अलग मिसाइल होने वाली है, लेकिन ये भारत की जो सुरक्षा है उसको काफ़ी ज़्यादा सुनिश्चित करने में सहायक साबित होगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है अमेरिका के F-35 लाइटनिंग 2 को लेकर के। दोस्तों, F-35 लाइटनिंग 2 निस्संदेह दुनिया के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर में गिने जाते हैं और उसमें कोई संदेह नहीं है कि दुनिया के तमाम देश इसको खरीदने के लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा इच्छुक प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन F-35 के साथ कुछ बड़ी समस्याएं हैं जिनको लेकर के अब रक्षा विशेषज्ञों ने अपनी चिंता व्यक्त करना शुरू किया है। रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट F-35-2 इस समय कुछ सीरियस इश्यूज से जूझ रहा है और ये इश्यूज हैं इनके इंजन और इनके सॉफ्टवेयर को लेकर के। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इंजन में जो ओवरहीटिंग इश्यूज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि इसमें जो टॉप नॉच सेंसर्स और दूसरे पार्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं और उनमें जो पावर रिक्वायरमेंट है उसके चलते इंजन काफ़ी ज़्यादा लोड को महसूस करते हैं और इंजन में जो हीटिंग इश्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये इकलौती समस्या नहीं है जिससे F-35 लाइटनिंग 2 जूझ रहा है। F-35 के जो लैंडिंग गियर हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में रहे हैं क्योंकि हाल ही में कुछ एक्सीडेंट्स देखे गए हैं जो कि इनके लैंडिंग गियर्स के वजह से हुए हैं। तो इस पे भी जो काम है वो एक अपग्रेड के माध्यम से शुरू किया गया है। अब अगर हम F-35 के F-135 इंजन की बात करें तो ये इंजन इस समय काफ़ी कैपेबल है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसमें कुछ अपग्रेड भी किए जा रहे हैं जिससे कि इनकी जो पावर और थ्रस्ट है उनको 7% तक बढ़ाया जाएगा जिससे कि इनकी रेंज भी काफ़ी इन्हेंस होगी। लेकिन इसके लिए अभी काफ़ी लंबा समय लगने वाला है। F-35 के सॉफ्टवेयर भी काफ़ी ज़्यादा मेसी है क्योंकि F-35 काफ़ी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है और एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि अगर काम युद्ध स्तर पे भी शुरू किया गया तो पूरी जो दिक्कतें हैं उनको रिजॉल्व करने में तकरीबन 4 से 5 वर्षों का समय लग जाएगा। तब जाकर के जितने भी बग्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं वो F-35 लाइटनिंग 2 की हटाई जा सकेंगी। खैर, जाहिर सी बात है जब इतना एडवांस फाइटर जेट बनाया जाएगा तो समस्याएं होंगी, तो उसमें टाइम तो लगेगा ही। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।